क्या वजह है कि हम सालों से सत्संग सुनते आ रहे हैं, हजारों बार प्यार, नम्रता, सेवा, समर्पण की बातें सुन चुके हैं, फिर भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर मन टूट जाता है, छोटी छोटी बात पर रिश्ते बदल जाते हैं। क्या वजह है कि सत्संग हमारे कानों तक पहुंचता है लेकिन जिंदगी तक नहीं पहुंच पाता। सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दासी का प्यार भरा धन्यवाद जी। कैसे हैं आप सब? मालिक सभी को स्वस्थ रखे और अपने चरणों से लगा के रखे, अरदास यही प्रार्थना है जी। तो साथ संगत जी, कहीं जाइएगा मत और आप लोग इस वीडियो को जरूर सुनिएगा साथ संगत जी, क्योंकि सत्संग सुनना आसान है लेकिन सत्संग को जीना आसान नहीं। और आज हम दूसरों की बात नहीं करेंगे साथ संगत जी, आज बात करेंगे खुद की, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले इंसान को खुद को देखना पड़ता है। सत्संग जी, सच बात यह है कि हम सब सत्संग सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, भावुक भी होते हैं, कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उस समय लगता है बस अब जिंदगी बदल जाएगी, अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब शिकायत नहीं करेंगे, अब हर हाल में निरंकार की रजा में रहेंगे साथ संगत जी। लेकिन सत्संग खत्म होता है, हम बाहर निकलते हैं और फिर वही पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, वही पुरानी सोच। साथ संगत जी, कभी सोचे आपने ऐसा क्यों होता है? साथ संगत जी, क्योंकि सुनना और जीना दोनों अलग बातें हैं। सुनना कान का काम है लेकिन जीना संस्कार बदलने का काम है, और संस्कार एक दिन में नहीं बदलते। सत्संग जी, आज अगर कोई किसान खेत में बीज डालकर अगले दिन फसल ढूंढने लगे तो क्या मिलेगा? नहीं सत्संग जी, क्योंकि बीज को समय चाहिए, मिट्टी चाहिए, देखभाल चाहिए। ठीक उसी तरह सत्संग भी एक बीज है, लेकिन समस्या यह नहीं कि बीज खराब है, समस्या यह है कि कई बार हमारी जमीन तैयार नहीं होती। हम सत्संग सुनते हैं, समय बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी अपनी इच्छाएं नहीं छोड़ते, और यही से असली संघर्ष शुरू होता है। सत्संग जी, एक बात ध्यान से सुनिए। बहुत बार हम कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा था, लेकिन कभी खुद से पूछा क्या मैं भी अच्छा था सुनते समय? क्योंकि कई बार सत्संग चल रहा होता है लेकिन मन कहीं और घूम रहा होता है, शरीर सामने बैठा होता है लेकिन मन बाजार में, फोन में, परेशानियों में, किसी इंसान की बातों में उलझा होता है, और फिर हम कहते हैं कि असर नहीं हुआ। सत्संग जी, अगर बारिश हो रही है और कोई इंसान छाता लेकर खड़ा हो जाए तो गलती बारिश की नहीं है। सत्संग तो हर बार बरसता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने ऊपर अहंकार, अपनी सोच और अपनी जिद का छाता खोल रखा है। सत्संग जी, सच्चाई कड़वी है। हमें सत्संग की बातें अच्छी लगती है, लेकिन तब तक जब तक वो हमारी आदतों के खिलाफ ना आ जाए। जब सत्संग कहता है नम्र बनो, तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जहां हमें झुकना पड़े वहां मुश्किल लगने लगता है। जब सत्संग कहता है सबको माफ करो, तब अच्छा लगता है, लेकिन जब हमें अपने दिल का दर्द छोड़ना पड़े वहां मुश्किल लगने लगता है। जब सत्संग कहता है रजा में रहो, तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारी इच्छा टूटती है वहां मुश्किलें लगने लगता है। सत्संग जी, यानी हमें सत्संग पसंद है लेकिन अपने मैं को छोड़ना पसंद नहीं, और यही सबसे बड़ी दूरी है सुनने और जीने के बीच का। सत्संग जी, एक बात और, हम अक्सर सोचते हैं कि बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच कहूँ बदलना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अपने आप को गलत मानना। सत्संग जी, अहंकार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह इंसान को कभी अपनी गलती नहीं दिखाई देने देती। सत्संग जी, और जब तक बीमारी दिखाई नहीं देती इलाज भी शुरू नहीं होता। इसलिए जो इंसान रोज खुद से सवाल करता है क्या मैं सच में बदल रहा हूँ,
वही आगे बढ़ता है। सोचिए, मोबाइल की बैटरी रोज खत्म होती है तो हम रोज चार्ज करते हैं, लेकिन मन रोज नफरत, चिंता, गुस्से से भर जाता है, उसे चार्ज कौन करेगा? सत्संग जी, सत्संग सिर्फ सुनने की चीज नहीं हुआ है। सत्संग जी, सत्संग मन की चार्जिंग है, लेकिन चार्जिंग तभी होती है जब कनेक्शन जुड़ा हो। और कनेक्शन कहाँ से जुड़ता है? नम्रता से। जहाँ मैं खत्म कम होता है, जहाँ निरंकार ज्यादा महसूस होता है। सत्संग जी, आज एक छोटा सा सवाल खुद से पूछना, मैं सत्संग सुनने जाता हूँ या बदलने जाता हूँ? क्योंकि अगर इंसान सिर्फ सुनने जाता है तो ज्ञान बढ़ता है, लेकिन अगर बदलने जाता है तो जीवन बदलता है। और मिशन को सुनने वाले नहीं, जीने वालों की जरूरत है सत्संग जी। सत्संग जी, हम अक्सर कहते हैं हमें ज्ञान मिला हुआ है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि ज्ञान मिला या नहीं। सवाल यह है कि ज्ञान हमारी जिंदगी में दिखाई कितना दे रहा है। क्योंकि ज्ञान का मतलब सिर्फ बातें जान लेना नहीं होता। अगर कोई इंसान दवा की पूरी किताब पढ़ ले, लेकिन दवा कभी ना खाए ही नहीं, तो बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं सत्संग जी। उसी तरह सत्संग सुन लेना काफी नहीं, उसे अपने व्यवहार में उतारना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी शब्दों से नहीं बदलती, जिंदगी आदतों से बदलती है। सत्संग जी, एक सच्चाई और, कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत समय से सत्संग सुना है, बहुत सेवा की है, बहुत संगतें की हैं, लेकिन सत्संग जी, समय से नहीं, परिवर्तन से पता चलता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि पेड़ की उम्र नहीं दिखाई देती, उसके फल देखे जाते हैं। और इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है सत्संग जी। अगर छोटी छोटी बात पर आज भी गुस्सा वैसा ही है, अगर आज भी मन में शिकायतें वैसे ही है, अगर आज भी दूसरों की गलतियां जल्दी दिखती हैं और अपनी नहीं, तो हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सिर्फ रास्ते पर चल रहा हूँ या सच में मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ? सत्संग जी, कभी कभी निरंकार हमें परीक्षा में भी डाल देते हैं। सत्संग जी, सत्संग में बैठकर प्यार की बातें करना आसान है, लेकिन जिसने हमें दुख दिया हो उसे प्यार देना आसान नहीं। सत्संग जी, सत्संग में बैठकर नम्रता की बात करना आसान है, लेकिन जहाँ अपना अहंकार टूट रहा हो वहाँ झुकना आसान नहीं होता सत्संग जी। सत्संग जी, और वही असली परीक्षा होती है। क्योंकि स्कूल में परीक्षा के बाद पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जिंदगी में पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है। और शायद इसी वजह से कई बार हम सुनते बहुत हैं, लेकिन जी कम पाते हैं। सत्संग जी, एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे, मोमबत्ती दूसरों को रोशनी देने से पहले खुद जलती है, उसी तरह इंसान को दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर मैं घर में प्यार नहीं दे पा रहा, अगर मेरे शब्द किसी का दिल दुखा रहे हैं, अगर मेरे अंदर आज भी मैं बहुत पड़ा है, तो फिर मुझे और सुनने से पहले थोड़ा जीना शुरू करना होगा। सत्संग जी, तो आज जाते जाते दासी यही बोलना चाहेगी कि सत्संग जी, सत्संग सुनने वालों की कमी नहीं, लेकिन सत्संग को जीने वालों की बहुत कमी है। तो सत्संग जी, आज जाते जाते बस एक बात अपने दिल में लेकर जाइए, सत्संग सुनने वालों की कमी नहीं, लेकिन सत्संग को जीने वाले लोग बहुत कम हैं। और कोशिश यह ना करें कि लोग हमें देखकर कहें ये बहुत अच्छा बोलते हैं। कोशिश यह करें कि लोग हमें देखकर कहें इनकी जिंदगी भी वही बोलती है जो ये मंच से बोलते हैं। क्योंकि असली सत्संग शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है।
तो साथ संगत जी आइए आज खुद से एक छोटा सा वादा करें, मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, मैं बदलने की भी कोशिश करूंगा। साथ संगत जी, दासी आगे ना बढ़ते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देगी। आप सभी को ये प्यारा सा विचार कैसा लगा, जैसा भी लगा हो अपने राय अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जैसा भी आपके मन में विचार आया हो, विचार को सुनते वक्त आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी करिएगा, जो कि दासी का मनोबल बढ़ेगा। और भी संतों तक इस वीडियो को शेयर करना, जो कि और भी लोगों का जीवन जो है बदल जाए और भी अच्छे गुण आए लोगों के अंदर। यही पूरा मकसद है दासी का। और बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हुई तो बख्श लेना और अपने चरणों से लगा लेना जी। यही अरदास प्रार्थना जी, बड़े प्रेम से बोलिए धन्यवाद जी।